जब कदम थक जाते हैं, जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देती है, और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। बस सिर्फ आप अपना मेहनत करते जाइए। तो आइए, इसी के साथ आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में स्वागत है। आज जो भी क्वेश्चन लिया गया है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन लिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपका है बाबू, फर्स्ट 999.1/7 जोड़ 999.2/7 जोड़ 999.3/7 जोड़ 999.4/7 जोड़ 999.5/7 जोड़ 999.6/7 है ना। इसको सोल्व करना है। इसका ए ऑप्शन है 2997, बी है 5979, सी है 5997 और डी है 5994। ये आपका क्वेश्चन जो है गोरखपुर एएसएम 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हाजीपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अंदर से गजब लगता है। ये केवल रेलवे में ही पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, रेलवे में तो पूछा हुआ है ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एसएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका बैंकिंग के लिए भी बहुत ही क्वेश्चन है। यानी मेरे कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन जो एसएससी में आती है वो रेलवे में भी आ जाता है, जो रेलवे में आता है वो बैंक में भी आ जाता है। लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन जो आपको है यहाँ लिखा गया है कि आपका एएसएम 2009 और हाजीपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरह से कहिए तो जम्मू कश्मीर का क्या है जी, टुकड़ा है। इसको देखिए हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, बहुत सा विद्यार्थी क्या करता है इस तरह से, जब हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या करता है, कैसे बना के लाता है, उस चीज़ को मैं पहले बताता हूँ कि कहाँ लड़का गलती करता है, उसके बाद मैं बताऊँगा। लड़का क्या करता है कि 999 यहाँ है तो 999 कॉमन ले लेगा और उसके बाद क्या लिखेगा जी, यहाँ 1/7 लिखेगा, 2/7 लिखेगा, जो है से लिख देगा, 3/7 लिखेगा, 4/7 लिखेगा, 5/7 लिखेगा और 6/7 है, जो है से लिख दिया है ना। क्योंकि 999 तो समझेगा कि 999 सब में है तो हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ करते हैं, अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 7, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब सबको जोड़िए तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 बटा कितना हो गया जी 7, यानी 3 यहाँ से हो गया। यानी 999 और गुना 3 और गुना करेगा और क्या लिख देगा 2997 और मार देगा। यहाँ ऑप्शन क्या मार देगा, ए। एक ऑप्शन आपका मिल भी जा रहा है, लेकिन ए क्या है, ये आपका गलत है। आप ऐसे कॉमन लेके आप नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, वो छोटा सा आपके पास हम उदाहरण देते हैं, इसको समझिएगा आप। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है 2.1/2 और 2.1/2 है ना, यानी 2.5 + 2.5। अब इसको हल करना है तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ आप भी क्या कर सकते हैं कि 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1/2 और यहाँ पर लिख दीजिएगा 1/2, तो 2 गुना। अब यहाँ देखिए 1/2 + 1/2 को सोल्व कीजिए, चाहे ऐसे आप सोचिए, आधा और आधा क्या होता है जी 1 होता है, यानी 2 गुना क्या कीजिएगा 1, तो क्या आ जाएगा 2, जो बिल्कुल क्या है आपका गलत है। आप सोचिए ना, 2.5 का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है। 2.5 का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका प्लस छुपा हुआ है। तो देखिए 2 और 2 4 तो यही हो गया जी, और आधा आधा क्या हो गया 1, 4 है क्या हो गया 5। यानी कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से सोल्व कीजिएगा तो बिल्कुल क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ऐसे आपको सोल्व नहीं करना है। बच्चा जो है से बहुत सारा गलती करता है, इसलिए मैं बताता हूँ है ना कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इस चीज़ को आप देखिए है ना, और बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोग को बताऊंगा। पहले थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं हवा की झोंका की तरह मैं आप लोग को बताऊंगा। यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए मेरे भाई, देखिए सबसे पहले क्या है कि 999 999 999 सब है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस है, 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 सब पर प्लस है। तो जब प्लस प्लस आए तो देखिए हमको जोड़ना है ना जी। कैसे अभी हम जोड़े कि 2.5 + 2.5, इसका मतलब क्या बोले कि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो पहले 2 और 2 को पहले हम ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा जी 4, और आधा आधा क्या हो जाएगा जी 1, तो 4 है क्या हो जाएगा मेरा
5। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी जोड़ेंगे, है ना। यहाँ थोड़ा सा डिजिट बड़ा है, उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ क्या करेंगे कि 999 कितना है जी, तो 999 6 गो है। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे कि 999 गुना कितना 6, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी 999 गुना अगर 6 हो गया तो टोटल कितना हो गया जी, तो 999 में आप 6 से गुना कीजिएगा, तो गुना करने में भी किसी को क्या होगा, टाइम लगेगा। अब ऐसे गुना कीजिएगा तो आपको निश्चित है कि टाइम लगेगा। तो आप ऐसे सोचिए, इसको जोड़ना है तो अगर ये 999 है, काश ये 999 नहीं होकर अगर 1000 अगर होता, क्या होता है जी, अगर 1000 होता तो कितना टाइम है जी, तो बोलिएगा कि सर 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 1 6। अगर 1000 अगर रहता और 6 टाइम अगर रहता, फिर से अगर 1000 होता और 6 टाइम रहता तो कितना हो जाता है जी, 6000 हो जाता। लेकिन एकक मेरा क्या है, कम है, तो एकक कम है तो कितना कम हो जाएगा जी, 6 कम हो जाएगा। यानी 6000 में 6 कम गया तो कितना हो गया, 5994। आराम से हम लोग जोड़ दिए। ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये समझाने के ख्याल से हम लिख दिए। कैसे जोड़ेंगे जल्दी में, यहाँ ध्यान दीजिए। ये 999 है, के टाइम है, 6 टाइम है। आप वैसे भी लिखिएगा 999 गुना 6 तो आपको 5994 आएगा। लेकिन जैसे आप 999 गुना 6 यहाँ लिखने के लिए स्टार्ट कीजिएगा तो फिर आपको क्या होगा, कलम लेने की आवश्यकता हो जाएगी। थोड़ा सा अपने दिमाग को बढ़ाइएगा, थोड़ा सा स्किल्स को डेवलप कीजिएगा, तो आप तुरंत जवाब मिल जाएगा। क्या जवाब मिल जाएगा जी, कि 999 नहीं होकर अगर ये 1000 रहता तो यहाँ 6 गो है तो 6000 हो जाता, और एकक सब कम गया तो 6000 में 6 कम गया, यानी 5994 हो गया। अब हमको जोड़ना है फ्रैक्शन वाला, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। सब का देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर मेरे भाई क्या है, 7 है, तो एलसीएम मेरा 7 हो जाएगा। तो ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 बटा क्या हो जाएगा 7, यानी क्या हो जाएगा 3। यानी इसको अगर जोड़ेंगे तो 5997 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में है जी, आपका सी में है। देखिए, अब समझाने के ख्याल से इसमें थोड़ा सा समय लिए, लेकिन जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा वो देखिए कितना समय लेगा। एक क्वेश्चन को पढ़ेगा, यहीं से वो दिमाग लगा लेगा कि 999 नहीं होकर अगर 1000 आता है तो 6000 हो जाता है, 6 कम गया यानी 5994 हो गया। फिर देख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/7 यानी 3, यानी 5994 या 3 5997। तुरंत क्या कर लेता, आपका ऑप्शन सी आपका मार देता। समझ गए, चलिए ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, कहता है सेकंड क्वेश्चन 108 भागा 18 है गुना फिर 55 माइनस 35 भागा 5 और भागा क्या है जी 3। इसमें देखते हैं ऑप्शन ए जो है आपका क्या है जी 96 है, बी 144 है, सी 18 है और डी क्या है बाबू आपका 120 है। ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें देख रहे हैं कि भागा भी है, गुना भी है, माइनस भी है, ब्रैकेट भी है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कैसे सोल्व करते हैं, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए जी, कि काके क्रिया पीछे भागा तब गुना तब जोड़ घटाओ। नहीं, अब बोलने में भी आप लोग को बहुत अच्छा लगता है ना। तो उसी चीज़ को हम लोग कैसे समझते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, बोर्ड मास के अंतर्गत समझते हैं, BODMAS। देखिए बोर्ड मास के मतलब समझ लीजिए, सबका अर्थ समझ लीजिए। बी का मतलब सबसे पहले होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि ब्रैकेट 3 तरह का होता है ना। पहला क्या है जी, छोटी कोष्ठ, पहला क्या हो जाएगा आपका जी, छोटी कोष्ठ आपका हो जाएगा, है ना। दूसरा आपका क्या हो जाएगा जी, मंझली कोष्ठ हो जाएगा, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा जी, बड़ी कोष्ठ हो जाएगा। सबका साइन दिया हुआ है। ये आपका क्या है जी, छोटी मतलब स्मॉल, छोटी मतलब क्या है जी, स्मॉल ब्रैकेट। ये आपका सेकंड है यानी करली ब्रैकेट, है ना। इसको हम लोग बिग या क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो सबसे अगर ब्रैकेट अगर आ जाएगा तो सबसे पहले हम लोग छोटी कोष्ठ का काम करते हैं, उसके बाद हम लोग मंझली कोष्ठ, उसके बाद हम लोग बड़ी कोष्ठ,
जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ध्यान देंगे, छोटी कोष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो देखिए ऐसे इसका साइन रहता है ना, यानी सर्कुलर जैसा रहता है, सर्किल जैसा रहता है, इसलिए इसको सर्कुलर ब्रैकेट भी हम लोग बोलते हैं, या हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं। मंझली कोष्ठ है उसको हम लोग करली ब्रैकेट बोलेंगे, और जो बड़ी कोष्ठ है जो सबसे लास्ट वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, बिग ब्रैकेट, या हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे। तो कभी भी अगर ऐसा रहेगा तो सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट का काम कीजिएगा, है ना। उसमें भी क्या करना है, अगर कहीं बार दिया हुआ रहेगा ऐसे, तो सबसे पहले क्या करना है, बार वाला जो टर्म है उसको पहले हम लोग को सोल्व कर देना है। अब उसके बाद यहाँ देखिए ओ का मतलब ऑफ, जहाँ पर का रहेगा यानी ब्रैकेट के बाद का वाला का स्थान है। उसके बाद डी, यानी डी फॉर क्या हो जाएगा जी, डिवीजन, भागा, है ना। एम से मल्टीप्लाई यहाँ गुना हो जाएगा, ए से एडिशन यानी जोड़ हो जाएगा, और ए से सब्सट्रैक्शन यानी घटा हो जाएगा। इसी तरह से आपको ऑर्डर में हम लोगों को काम करना है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको समझ रहे हैं तो हम जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। अगर इस तरह का कभी भी अगर क्वेश्चन अगर रहे मेरे भाई, तो कोशिश क्या करना है कि जिस लाइन में लिखा हुआ है उसी लाइन में बनाकर इसका हम लोग आंसर दे दें। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो आप लोग देखिए ब्रैकेट कहाँ आता है, यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा है। तो ब्रैकेट में देख रहे हैं कि पहले क्या करेंगे, भागा वाला काम करेंगे। तो 35 भागा 5, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो 35 भागा 5 करेंगे तो क्या करेंगे जी, 7। पहले हम लोग यहाँ वाला काम कर रहे हैं, ध्यान से। तो 35 भागा अगर 5 के तो 7 आ गया मेरे भाई, तो 55 में से पहले 7 घटा देंगे। तो 55 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा जी, तो बोलिएगा कि सर 48 बचेगा। 55 में से 7 गया तो कितना बचा, 48। अब फिर यहाँ भागा क्या है, 3, तो 48 भागा 3 तो क्या हो गया जी, 16। पूरा को हम काट दिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लिख दिए हम 16। अगर दिक्कत तो फिर से एक बार, सबसे पहले हम क्या किए, 35 भागा 5। अब बार बार लिखते नहीं जाएंगे, अगर बार बार इसी को अगर लिखिएगा तो आपको यहाँ तक आ जाएगा। आप लोग बचपन से सीखे हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए और यहाँ ले आते हैं। हम क्या सिखा रहे हैं कि इधरे से चलना है और रिजल्ट तक आ जाना है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम लोग 35 भागा 5 यानी 7। अब क्या किए, 7 यहाँ मेरा आया, और 55 में से 7 घटा दिए तो मेरा 48 आ गया। 48 भागा 3 तो मेरा क्या आ जाएगा, 16। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को जी नहीं। अब देखिए, अब यहाँ 108 भागा यहाँ 18 है, तो 108 भागा 18 है, मतलब 108 भागा 18, तो ऐसे कर देंगे तो कटेगा के टाइम जी, तो 6 टाइम कटेगा। तो इसको यहाँ काटे क्या लिख देंगे, हम लोग 6 लिख देंगे। अब बचा मेरा क्या, यहाँ 6 और गुना क्या बचा, 16। तो 16 6 क्या हो जाएगा, 96। ऑप्शन क्या मार देंगे हम लोग, ए मार देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो एक बार फिर देखिए थोड़ा सा जल्दी से। जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे जल्दी से बनाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उसका ध्यान जाएगा ब्रैकेट पर, 35 भागा 5 यानी 7 लिखेगा, 55 में से 7 घटाएगा 48, 48 भागा 3 यानी यहाँ 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए 108 भागा यहाँ 18, यहाँ 6 टाइम कट जाएगा, 18 6 78 से 6, यहाँ 6 गुना 16 और 16 6 क्या जी 96। ऑप्शन क्या मार देगा जी, आपका ए मार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3। यहाँ 252 है, फिर डिवाइडेड बाई है, भागा है, बड़ी कोष्ठ स्टार्ट है 51 माइनस, यहाँ करली ब्रैकेट है 27 माइनस स्मॉल ब्रैकेट है 9 माइनस 8 प्लस 7, और 8 प्लस 7 पर यहाँ बार ऊपर दिया हुआ है। फिर छोटी कोष्ठ है, मंझली कोष्ठ है, और क्या है जी आपका बड़ी कोष्ठ है। देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4 को, प्यारा प्यारा बाबू। ए आपका 7, बी है 14, सी है आपका 9, डी आपका 8। ये आपका RRB ALP 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ड्राइवर में। हम क्या बोलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लिखना नहीं है। अब इसी को बनाते रहिएगा तो आपको यहाँ तक आ जाएगा, लगेगा कि बड़ा लंबा चौड़ा है। तो वो सब प्रोसेस जो है दादाजी के जमाने वाला जो प्रोसेस है वो सबको हटा दीजिए, है ना। एक ही लाइन पर चलिए और आंसर लाइए। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, ब्रैकेट का काम करना है। तो ब्रैकेट में देखिए सबसे पहले छोटी कोष्ठ जो हमारा है और स्मॉल ब्रैकेट जो है वो हमारा कहाँ है भाई, तो हमारा यहाँ पर ध्यान दे रहा है। यहाँ आप एक बार जो है ध्यान से इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। इधर उधर थोड़ा सा भी रहिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर देंगे। इसलिए ध्यान से समझिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार आप देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि इसमें ब्रैकेट जो है
छोटी कोष्ठ यहाँ कहाँ है, स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, तो यहाँ है। इसमें देख रहे हैं कि पहले बार है, तो बार वाला पहले काम करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर 8 या 7 अगर करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 15। अब इसको यहाँ काटिए, इसके बदले में यहाँ क्या लिख दीजिए 15। देखिए बहुत लड़का यहाँ क्या गलती करेगा, सोचेगा कि -8 है या +7 है तो -1 कर देगा, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। पहले बार का काम करना है तो यहीं का काम करना है, ये भुला जाना है आपको कि इसके पहले क्या है, वो सब चीज़ भुला देना है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, तो 8 + 7 कितना है जी 15, तो यहाँ पर हम 15 लिख दिए। अब इसको ध्यान दीजिए, अब मेरा आ गया 9 माइनस क्या आ गया 15, तो 9 - 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा -6। तो यहाँ अब मेरा माइनस क्या आ जाएगा जी 6। अब देखिए ये मेरा माइनस, ये मेरा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मेरा जी प्लस। तो यहाँ देखिए, तो प्लस जब हो जाएगा तो 27 और 6 क्या हो जाएगा, 27 यहाँ है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, है ना। इसके यहाँ नहीं है, यहाँ इंटू का साइन है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस। तो यहाँ 27 और 6 क्या हो जाएगा जी 7 6 13 33। तो यहाँ हटाइए, यहाँ क्या लिख दीजिए 33, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ 51 - 33 अब कितना आता है, तो यहाँ देखिए 11, यहाँ 1 में से 3 नहीं जाएगा, तो 11 में से 3 गया तो कितना हो गया मेरे भाई 8 हो गया। ये बच गया 4, 4 में से 3 गया तो 1 18। अब इसको काटिए, यहाँ क्या लिख दीजिए 18 लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए, अब बच गया 252 भागा 18, यानी इस फॉर्म में बच गया 252 और भागा मतलब ये 18। अब 18 से 252 में क्या करना है, आपको भाग करना है। तो क्या टाइम कट जाएगा जी, आपका 14 टाइम क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, यानी ऑप्शन क्या आ गया आपका बी आ गया। कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं। एक बार फिर इसको हम रिपीट करते हैं ध्यान से, है ना। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। छोटी कोष्ठ में देख रहे हैं कि सबसे पहले बार का काम हम लोग किए, तो यहाँ 8 और 7 क्या हो गया जी मेरा 15 आ गया, यानी 9 - 15। जब 9 - 15 किए तो मेरा -6 आ गया, यहाँ -6 लिख दिया, ये ब्रैकेट में आपका है। अब 27 यहाँ है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, तो 27 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 33 हो जाएगा, तो यहाँ 33 लिख दिए। अब यहाँ 51 - 33 घट गया, तो यहाँ 18 आ गया। यहाँ 252 भागा 18, तो यहाँ क्या आ गया 14 आ गया। आपको इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो लंबा प्रोसेस से बनाइएगा तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन अगर लेना है तो जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से क्या करना है, आपको प्रयास करना है ना। बहुत सारा क्वेश्चन, जहां भी इस तरह का क्वेश्चन मिले उसको लीजिए और प्रयास कीजिए। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग बार बार वीडियो को देखिए, समझ में सब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 4 क्वेश्चन का था कि 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आपका बड़ी क्वेश्चन स्टार्ट होता है 1 + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ मझली क्वेश्चन स्टार्ट है 1 + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से छोटी क्वेश्चन आपका स्टार्ट है 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, छोटी क्वेश्चन मझली क्वेश्चन बड़ी क्वेश्चन आपका। 4 को देखिए ऑप्शन है, ए आपका 8/5 है, बी 6/5 है, सी 5/8 है और डी 3/2 है। ये आपका क्वेश्चन जो है आपका कोलकाता ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हाजीपुर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से कैसे बनाएंगे, है ना। जैसे बता रहे हैं उसी तरीका से हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को टारगेट करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले यहाँ हम काम करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई क्या लिख सकते हैं 2। ध्यान से समझिएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 को हम लोग क्या कर दिए जी 1 बाई क्या लिख दिए 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ 1 है अब प्लस 1/2 है, यहाँ ध्यान दीजिए, इधर समझा देते हैं। ये 1 है अब प्लस 1 बाई क्या है 2 है। तो यहाँ अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी 3 बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ समझाने के ख्याल से हम इतना लिख दिए हैं, है ना, नहीं तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 1/2, यहाँ 1 + 1/2 करेंगे तो आराम से यहाँ जोड़ देंगे क्या 3/2। अगर ऐसे अगर जोड़ने में अगर दिक्कत है तो इसको आप लोग रुपया पैसा पर आप समझिए, है ना। यहाँ देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 बाई क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ 1 बचा, 1 बटा यहाँ 2 बचा, 1 का मतलब 1 रुपया, 1/2 का मतलब कितना 50 पैसा, है ना। तो 1 रुपया 50 पैसा कितना हो गया जी 1.5 रुपया हो गया, और 1.5 रुपया को हम लिख दिए 3 बटा कितना लिख दिया 2 लिख दिए। ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई 3/2 है, तो 1 और डिवाइडेड को हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना जब करते हैं तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए उसको समझ लीजिए। 1 है और डिवाइडेड बाई क्या है 3/2, तो 1 डिवाइड को गुना करेंगे, फिर नीचे वाला ऊपर वाला क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 2 बाई क्या आ जाएगा 3, यानी 2 बटा क्या आ जाएगा जी 3।
तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 3/2 है तो 1 गुना क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 है 3 यानी कट जाएगा तो 2 बाई क्या हो जाएगा 3। अब इतना बताते नहीं रहेंगे, अब यहाँ पूरा कट गया यानी यहाँ तक कट गया, अब 1 + 2/3 बच गया। तो जैसे अगर 1 + 2/3 बचा तो इसका एलसीएम क्या होगा बाबू 3 होगा, यानी 3 + 2 तो क्या हो जाएगा 5/3। इसको काट दीजिए और 5 बाई क्या लिख दीजिए 3 लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 1 डिवाइडेड बाई 5/3 है तो 1 डिवाइड है तो इंटू 3 चल जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, यानी इसको हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा 3/5। अब फिर यहाँ देखिए 1 + 3/5 है, इसको ऐड किए कटा हुआ है, 1 + 3/5 किए इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बटा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई 8/5 है तो 1 भागा तो गुना 5 आ जाएगा ऊपर 8 आ जाएगा नीचे, पूरा को काट दीजिए, 5 बटा कितना आ गया यहाँ 8 आ गया। ऑप्शन देखिए 5/8 किसमें सी में। तो इसको ठीक से देखना है, एक ऑप्शन मेरा 8 बटा क्या है 5 भी है, तो यहाँ क्या मारेंगे 5/8। अब एक बार फिर इसको हम समझा देते हैं, है ना, थोड़ा सा फास्ट समझाते हैं, है ना, ये सब लिखने की आवश्यकता कुछ नहीं है। यहाँ देखिए मेरे भाई 1 डिवाइडेड बाई 2 है तो 1/2 लिख दिए। अब यहाँ 1 + 1/2 है तो इसको हम 3/2 लिख दिए। यहाँ देखिए 1 डिवाइडेड बाई 3/2 है तो इसको हल किए तो 2/3 लिख दिए। अब यहाँ 1 + 2/3 है तो इसको हल किए तो 5/3 लिख दिए। अब यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 5/3 है तो इसको पलट दिए तो 3/5 लिख दिए। अब 1 + 3/5 है इसको हल कर दिए तो 8/5 लिख दिए। अब यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 8/5 है तो इसको हल कर दिए तो 5/8 लिख दिए। जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हम लोग करते चले गए। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू 5 कहता है यदि x + 1 है ना, यदि x + 1 डिवाइडेड बाई फिर यहाँ 1 + 1 है फिर 3 + 1/4 है इक्वल टू 2 हो तो x का मान कितना होगा। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका, ए है 17/21, बी है 8/17, सी है 8/21, डी है 21/17। ये आपका हाजीपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कभी कभार क्वेश्चन ऐसा रहता है कि x प्लस है वो नहीं रहेगा, इधर कुछ नहीं रहेगा, 2 कुछ नहीं रहेगा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा सीरीज और उसको सोल्व करने के लिए रहेगा आपको। तो हम क्या किए हैं कि हम ऐसा क्वेश्चन लिए हैं कि एक ही क्वेश्चन से हम लोग दोनों सोल्व कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हम इसको तो सोल्व करेंगे ही करेंगे। जब ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे कि इसको पहले हम लोग सोल्व कर देंगे, जितना आएगा तो x प्लस उतना हो जाएगा इक्वल टू क्या 2, हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, x प्लस को भूल जाना है, केवल इसको याद रखना है ना। इसको देखिए हम ऐसे कर देते, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले इसको हम सोल्व करते हैं। तो 3 + 1/4 सिंपली इसको सोल्व कीजिए। तो 3 + 1/4 तो एलसीएम लीजिएगा 4, तो 4 × 12 आए क्या हो जाएगा 13/4। यहाँ 13 क्या हो जाएगा जी 4, 1 है डिवाइडेड 13/4 है तो 4 चल जाएगा ऊपर, 13 आ जाएगा नीचे, यानी यहाँ तक के हमारा क्या हो जाएगा, अगर सोल्व करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 13। यहाँ 13 लिखा हुआ है, 4 क्या हो जाएगा जी 13। फिर से ध्यान समझिएगा, 3 + 1/4 है, एलसीएम लिए यहाँ 4, 4 × 12, 12 1 13/4 तो 13/4 होगा। फिर 1 डिवाइडेड बाई 13/4 है तो 4 चल जाएगा ऊपर, 13 आ जाएगा नीचे। अब मेरे पास बचा 1 जोड़ 4/13। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं 1 + 4/13 को, जैसे भिन्न के जोड़ हम लोग बनाते हैं। तो 13 × 4 क्या हो जाएगा 17, और 17/13 और फिर पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 13/17, यानी यहाँ तक हम लोग को क्या हो जाएगा जी 13/17। यानी समझिएगा, यानी इसको पूरा के हम सोल्व कर दिए तो मेरा आ गया 13 क्या आ गया 17। अब उसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, आप लोग को यहाँ बढ़ा के बता देते हैं। यानी यहाँ अब x हो गया, अब प्लस क्या हो गया जी यहाँ 13 क्या हो जाएगा 17 इक्वल टू क्या हो गया 2। अब इसमें x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 2, अब माइनस यहाँ क्या 13/17। इसको हम लोग मन में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको है ना सुविधा हो इसके ख्याल से ऐसा लिख दिए। अब इसको देखिए सोल्व करते हैं तो 17 दूनी 34, और 34 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा तो 21 बचेगा। तो 21 क्या हो जाएगा 17, यानी x बराबर मेरा आंसर आ गया 21/17। और ऑप्शन देखिए किस में है, तो ऑप्शन आपका किस में है, आपका डी में है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, यानी इसका वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है। देखिए 5 + 5.55 है, प्लस यहाँ देखिए 55.5 है, प्लस 5.05 है, प्लस
555 प्लस क्या है जी 6.55 है। अब यहाँ देखिएगा इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है जी 632.65 है, यहाँ 631.65 है, 632.55 है और डी है 631.55 है। ये आपका क्वेश्चन जो है बाबू ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए जब भी इस तरह का पॉइंट में आया बहुत लंबा चौड़ा है ना, उसको क्या कीजिए कि डिजिट सम मेथड द्वारा बहुत ही आसानी से बना लीजिए। नहीं तो क्या होता है कि लंबा चौड़ा रहता है, डेसिमल रहता है, तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और डिजिट सम का जो पूरा जो रूल है ना, उसका स्पेशल मेरा वीडियो है ना, आप YouTube पर आप जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देखिए, है ना। डिजिट सम का एक ही जगह 5 गो लेक्चर होगा, उसको ठीक ढंग से पहले समझ लीजिए। उसको ठीक ढंग से समझ लीजिएगा तो बहुत ही आपको आसानी आएगी, है ना। नहीं तो कोई लड़के YouTube पर जाएंगे और YouTube पर, है ना, डिजिट सम मैथ्स बाय विनेश सर मारिएगा, वो आपका आ जाएगा, उसको ठीक ढंग से आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए इस तरह को क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं, अगर इसका देखते हैं, पहले देखिए, पहले ऑप्शन, है ना, ऑप्शन को नहीं देखकर पहले हम क्वेश्चन को ही देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको सोल्व करते हैं, यहाँ ऐसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो 5 आ जाएगा जी प्लस, यहाँ 3 को 5 है, यानी 3 को 5 का मतलब क्या, पंक्ति आई 15, 5 5 10 5 15। अब 15 को फिर सिंगल डिजिट बनाएंगे तो 5 आए क्या आ जाएगा 6। हमारा डिजिट सम मेथड क्या कहता है कि कोई भी बड़ा से बड़ा डिजिट को आप सिंगल डिजिट बनाइए। तो यानी जहां 3 को 5 है, अब जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिजिट सम जो है वो डेसिमल को कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई महत्व नहीं देता है, उसका कोई रोल नहीं हो, डेसिमल हो परसेंटेज हो कुछ नहीं है, पॉइंट रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो 3 को 5 है यानी 6 आ गया। अब अगला देखिए, यहाँ पर भी 3 को 5 है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 6 डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, और 10 में जोड़ेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी देखिए 1 लिख दिए प्लस, यहाँ देखिए 3 को 5 है तो यहाँ 6 लिख दिए, है ना। क्या हो रहा है यहाँ देखिए, यहाँ 5.55 है, यानी 5 या कुछ है, तो इसका भी वैल्यू 6 हुआ है और 555 का भी वैल्यू 6 हुआ है, एकदम नज़दीक हो जाएगा। अब आगे यहाँ देखिए, आगे प्लस, यहाँ 5 5 10 और 10 6 16, 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब क्या करना है, डिजिट सम मेथड में हम क्या बताते हैं कि 9 को क्या मानना है जी 0 मानना है। तो यहाँ देखिए 5 और 6 क्या हो गया 11, 11 9 से 2 ज़्यादा है तो 2 को लेंगे, 9 यहाँ घरे गया। अब 2 और 6 8, 8 है क्या हो गया 9, तो यहाँ 9 क्या हो गया घरे गया, है ना। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ई 6 आई 6 काट दीजिए एक के बाद, क्योंकि 6 क्या हो जाएगा 18, 18 8 है कि 9 यानी 0 हो गया, बाकी ऐसे जोड़ लीजिए। तो 5 आए कितना 6, और 6 और 7 कितना होता है जी 13, और 13 को हम लोग लिखेंगे सिंगल डिजिट में क्या आएगा 4। अब वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम 4 होगा, वही आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे पहला हम एक देखते हैं तो देखिए 6 और 3 9, इसको काट दीजिए पहले ही, 9 तो होगा नहीं, और 6 और 2 कितना हो गया 8, अब 8 और 5 कितना 13, और 13 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी पहले के 4 आ रहा है, यानी पहला आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए। 6 और 3 यहाँ 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ 6 1 7, 7 और 5 12, 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिंगल डिजिट में 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 और 3 9 यहाँ खत्म हो जाएगा। अब देखिए 2 और 5 क्या हो गया 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 यानी कितना हो गया सिंगल डिजिट में 3 हो गया, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। 6 और 3 9 यहाँ काट दीजिए। यहाँ देखिए 5 और 5 10, और 10 है क्या हो जाएगा 11, 11 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा सिंगल डिजिट में यहाँ 2, यानी मेरा ऑप्शन क्या आ गया जी, मेरा ए आ गया, है ना। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि देखिए जैसे आपको आदत लगा हुआ रहेगा एग्जाम में उसी तरह से बनाइएगा। जब जटिल क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहे आप डिजिट सम मेथड द्वारा आप बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7, कहता है यदि 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 इंटू यहाँ 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 इजकल टू 2 के पावर यहाँ n दिया हुआ है। तो कहता है n इजकल टू व्हाट, यानी n का आपका वैल्यू निकालना है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, A 12 B 11 C 10 D 9। ये आपका RRB स्टेशन मास्टर 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर वैसे विद्यार्थी जिनको कुछ नहीं आता है वो देखिए क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे जी 4 के पावर 5
है ना, कितना आता है उसको लिखेंगे। फिर 4 के पावर 5 कितना आता है इसको लिखेंगे। 4 के पावर 5 कितना आता है इसको लिखेंगे। आज सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे एकदम आराम से, नहीं फिर वहाँ भी काम करेंगे। यहाँ 6 के पावर 5 6 गुना 6 गुना 5 बार करेगा, सब जोड़ेगा। बताइए वैसे अगर कीजिएगा तो कभी सिलेक्शन होगा जी, कभी नहीं सिलेक्शन होगा। तो इसको थोड़ा देखिए शॉर्टकट हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो थोड़ा समझाने के ख्याल से हल्का सा स्टेप लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप भी शॉर्ट कर जाइएगा। यहाँ देखिए 4 के पावर 5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3 गुना 4 के पावर क्या लिख सकते हैं 5। तो क्या देखिए 4 के पावर 5 जो है के बार है तो 3 बार है, तो 3 गुना 4 के पावर 5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे 3 के पावर 5 के बार है जी, तो 2 बार है, तो 2 गुना 3 के पावर 5 इंटू है, तो यहाँ इंटू लिख दिए। अब यहाँ देखिए 6 के पावर 5 के बार है जी, तो बोलिएगा कि सर 4 बार है, तो 4 गुना 6 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5 के बार है जी, तो 3 बार है, तो 3 गुना 2 के पावर 5 इक्वल टू 2 के पावर क्या है n है ना। तो अब यहाँ n का वैल्यू निकाला, तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ 3 है, यहाँ 3 क्या कर दिए कैंसिल कर दिए। यहाँ 2 से क्या हो जाएगा 2 जाए 4, यानी यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ केवल 2 है, बाकी जितना भी है सब पावर में है, सबका पावर क्या है जी 5 है। तो देखिए 2 गुना हम लिख सकते हैं, 2 गुना इस सब को क्या करेंगे एक जगह लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 6 यहाँ, आइए क्या हो जाएगा जी 3, गुना क्या हो जाएगा जी 2, सब पर पावर क्या है 5 है, तो एक ही बार हम कर दिए सब पर पावर 5 इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 2 के पावर n, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या है 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 कट गया। अब देखिए हम यहीं से डायरेक्ट आपको आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर वैसे बताएंगे तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी बहुत सा विद्यार्थी को। तो 2 गुना यहाँ देखिए इधर 2 के पावर n है, तो इधर को भी क्या करना है कि 2 के पावर पर कर देना है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और जैसे 2 के पावर 2 करेंगे तो पावर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जो है ना हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं, एक 2 है तो 2 हो गया इंटू हम 4 को क्या लिख सकते हैं जी, 4 जो मेरा बचा उसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 2, और उस पर पावर यहाँ क्या दिया हुआ है 5 इक्वल टू 2 के पावर क्या दिया हुआ है n। अब यहाँ समझिए यहाँ 2 है और गुना, यहाँ 2 है अब 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू क्या 2 के पावर n। तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ कुछ नहीं यानी 2 के पावर 1 है, अब गुना 2 के पावर कितना हो गया 10 आ गया। तो हम लोग गुना में पावर क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं जी कि a के पावर m गुना a के पावर n इक्वल टू a और m प्लस क्या n। जब बेस सेम हो, जब बेस क्या हो जी सेम हो और गुना में है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 10 है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ 11 और 2 के पावर n 2 कट गया, यानी n इक्वल टू क्या आ गया 11 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, अब तो समझाने के ख्याल से हम यहाँ से जो स्टेप 1 2 3 जो स्टेप लिखे हैं वो फालतू लिखे हैं। जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा यहीं से वो दिमाग लगा देगा, यहीं से दिमाग लगा देगा। 3 3 कट गया और 2 2 जाए 4 यहाँ 2 रहेगा। अब यहीं से दिमाग लगाएगा 4 गुना 6 और 3 गुना क्या है 2 और सब पर पावर 5 है, तो 3 दूनी 6 से 6 यहाँ कट जाएगा। 4 को हम लिख देंगे 2 के पावर 2 और उस पर पावर 5 है, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर 2 के पावर 1 तो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 11 इक्वल टू 2 के पावर n और n इक्वल टू क्या 11। तो आपको समझने के ख्याल से थोड़ा सा हम स्टेप बाय स्टेप लिख दिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन, y का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ √441 भागा 21 प्लस है √484 इक्वल टू 1 गुना क्या है जी y। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका, a है 26, b है 25, c है 23 और d क्या है जी 24। ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो लड़का रहेगा इस क्वेश्चन को देखते ही मान लेगा कि इसका आंसर क्या होगा जी आपका 23 होगा और सी होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप समझिए। ऐसा भी इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, उसके बावजूद भी आपसे नौकरी नहीं होती है, आप समझिए। और उसके बावजूद भी बच्चे कहते हैं कि सर सब तो ठीक है सर, मैथवे में दिक्कत हो जाता है। बताइए, और कितना इजी आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 441 को हम क्या लिख देंगे, देखिए पहले समझा देते हैं इसे। 441 को क्या लिखेंगे जी 21 लिखेंगे, और 21 भागा क्या होगा 21 भागा 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको यहाँ बढ़ाएं, यहाँ सोल्व कर रहे हैं
यानी यहाँ से यहाँ तक का हम डायरेक्ट लिख दिए क्या 1। एक बार फिर से 441 का अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा जी 21, इसका वर्गमूल हो जाएगा, है ना। अब यानी पिछले क्लास में वर्गमूल भी आप लोगों को हम सिखाए हैं निकालने के लिए। 21 भागा 21 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दीजिए। और 484 का क्या होता है जी अंडर रूट वर्गमूल आपका होता है 22, तो यहाँ 22 लिख दीजिए। और 1 गुना वाई कीजिए तो क्या आ जाएगा वाई। अब 22 है कितना हो जाएगा 23 इक्वल टू वाई, यानी वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। इतना लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं था, बच्चा यहीं से कर लेगा और डायरेक्ट मार देगा। यहीं से सोचेगा यहाँ 21 आएगा, 21 भागा 21 यानी 1 आ गया, यहाँ 22 आ गया, 22 आया कि 23 यानी 23 इक्वल टू वाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 9वां क्वेश्चन आपका है 99 गुना 99 इक्वल टू क्या होगा आपको बताना है ना। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका है 97 91, बी है 98 01, सी है 98 81 और डी है 99 01। ये आपका NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका मुंबई, जबलपुर, जयपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य क्या है, तो सब लड़का जानता है जी। ये 2 डिजिट का गुना है, अपना कोई भी आराम से गुना करके लिख देगा। अगर किसी को नहीं आएगा तो बचपन से जैसे गुना करते आया है वैसे करके आराम से क्या कर देगा बना देगा। लेकिन यहाँ पूछने का मतलब है कि आप कम समय में कैसे बनाते हैं, यहाँ समय की बचत है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर बहुत लड़का अगर दिमाग लगाएगा तो क्या लगाएगा, यहाँ देखिएगा 99 को लिख देगा 100 - 1, थोड़ा सा अगर इजी करना चाहेगा तो। फिर इस 99 को लिख देगा 100 माइनस क्या लिख देगा जी, फिर 1 लिख देगा। अब क्या करेगा कि इसमें 100 से 100 में गुना करेगा, फिर यहाँ 100 में 1 से, फिर यहाँ ऐसे करेगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपको ज़्यादा समय आपको लेगा, है ना। इस तरह का हम कल ही, है ना, कल ही यानी क्या 17 सितंबर है ना 2020 को, है ना, इस पर आधारित एक हम वीडियो हम क्या किए हैं डाले हैं, उसको आप लोग देख लीजिए, है ना, उसको समझ लीजिए, इसी पर आधारित होता। और यहाँ देखिए आज क्वेश्चन में भी आया हुआ है, यहाँ कैसे करेंगे। तो देखिए कोई एक संख्या है, कोई क्या है जी संख्या है, अब उसको 99 से गुना करना है तो क्या होगा। अब ये नहीं आप समझिएगा कि दोनों जगह 99 ही रहेगा, ये कोई संख्या इसके जगह पर कोई दूसरा भी संख्या हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि इसके जगह पर 85 है, पहले एक बता देते हैं, इस पर आधारित गुना 99 करना है। इसमें क्या देखना है बाबू कि अगर इधर 9 रहेगा, 2 गो 9 रहेगा तो इधरों भी 2 गो अंक रहेगा, इधर अगर 3 गो 9 रहेगा तो इधर भी 3 गो कोई अंक हो जाएगा। बात तो समझे। तो ऐसा नहीं है कि 99 ही 99 रहे, ये 99 तो रहने करेगा, लेकिन ये 2 डिजिट वाला ये 9 है तो इधर 2 डिजिट वाला कोई अंक होगा, कोई संख्या होगा। बात तो समझ गए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे पहले इसको बता देते हैं। तो अगर इसको करना है जल्दी में तो कैसे करेंगे, तो 85 में 1 हम कम कर देंगे तो क्या करेंगे जी 84 घटा देंगे। अब इसको क्या करेंगे कि डिजिट सम बनाएंगे। डिजिट सम का मतलब है इसको 9 करेंगे, हर जो डिजिट है उसको 9 करेंगे। तो ये 8 है तो इसको 9 करने के लिए क्या करेंगे 1 आगे लिख देंगे। यहाँ 4 है तो इसमें हम लोग 5 कर दिए, 4 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी आप 85 गुना 99 कीजिएगा तो क्या आएगा आपका आंसर 84 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसी तरह से मेरे भाई इसको भी करना है। अब 99 गुना 99 है तो 99 है तो 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 98 हो जाएगा। अब इसको डिजिट सम बनाना है तो 9 को डिजिट सम बनाने के लिए यानी 9 करने के लिए यहाँ 0 ही ऐड करेंगे और 8 को क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। अब देख लीजिए 98 0 1 किस में है, तो ऑप्शन आपका बी में। तो जो लड़का जानेगा इतना थोड़ी करेगा, यहीं से उसको पता चलेगा। नहीं अब यहाँ 99 है तो अपने ही से बंद कर देगा कि 98 है ना, 98 तो समझ जाएगा कि 9 है तो यहाँ 0 होगा, 8 है तो वहाँ 1 होगा। चलिए ओके। 10वां क्वेश्चन है बाबू आपका, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 96 डिवाइडेड बाई 2 के पावर q इंटू 3 + 8 इक्वल टू व्हाट। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए आपका है 102, बी है 3, सी है 44 और डी क्या है जी 12। ये आपका RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी है जो इसमें भी दिक्कत करता है और लोग समझ रहे होंगे कि किसको दिक्कत होता है किसको दिक्कत नहीं होता है। यहाँ देखिए इसमें भागा भी है, गुना भी है और क्या है जी जोड़ भी है। कैसे कैसे काम करेंगे यहाँ देख लीजिए। तो पहले हम क्या बताएं, भागा वाला काम करना है। देखिए थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं कि आपको सुविधा हो। 96 भागा 2 के पावर q इंटू 3 या प्लस क्या 8। अगर इस तरह का इतना इजी से इजी क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चे क्या करते हैं गलती करते हैं। तो ये तो फर्स्ट काम करेंगे, यहाँ ऐसे घेर दिए ऐसे 1, यानी फर्स्ट काम हम इसी का करेंगे,
है ना। तो इसका करेंगे यानी यहीं तक, आगे नहीं, 2 तक। तो यहाँ देखिए अगर 2 के पावर अगर क्यू करेंगे तो क्या आएगा जी, 8 आएगा। और 96 भागा 8 अगर करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, 96 भागा 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको काट के यहाँ 12 लिख दीजिए। ये ऐसे होगा, देखिए 96 है तो 96 हो गया, अभी भागा तो भागा 8, 2 के पावर क्यू तो कितना हो गया 8, तो यहाँ कितना हो गया 12, यहाँ मैं ऐसे लिख दिया 12। तो ए मेरा यहाँ 12 हुआ। अब गुना 3 प्लस क्या है जी 8, तो 12 तिया 36, और 36 और 8 क्या हो जाएगा 44, यानी मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। जल्दी से कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं से आराम से कर लेंगे मेरे भाई, है ना। 96 भागा 2 के पावर क्यू है तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 12 हो गया, 12 तिया 36, 36 और 8 44, हम लोग आराम से लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 है, माइनस यहाँ छोटी कोष्ठ में है 1/4, फिर मंझली कोष्ठ है -5, माइनस यहाँ छोटी कोष्ठ है -48, भागा फिर यहाँ छोटी कोष्ठ है -16, छोटी कोष्ठ बंद, फिर यहाँ मंझली कोष्ठ है। अब यहाँ देखिए इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका बाबू, ए है 22, 24, 21 और क्या है 20। ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। तो क्या करना है कि ये जो आपको जो है होमवर्क में दिया जा रहा है ना, इसको आपको बनाना है, और जो आपका जो आंसर आएगा उसको कमेंट के माध्यम से उसको क्या करना है, आपको बताना है ना। देखिए जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो रेलवे में जो है ना, जिसको आने की संभावना है या बहुत बार पूछा गया है उसी को, है ना, जो खासकर जो रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं उनको इसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ये नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, है ना, कि बहुत टफ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे तो लगेगा कि अरे बाप रे बाप बहुत ही अच्छा है, और उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है ना, उस तरह को बताया जा रहा है और उसी तरह को प्रैक्टिस करना है, और नौकरी हर हाल में क्या करना है, ले लेना है ना। तो अगर आज का पढ़ाई, आज का लेक्चर अगर आप लोग को पसंद पड़ा होगा तो तुरंत लाइक कीजिए, और जो लड़के पहली बार मेरा देख रहे हैं वीडियो वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी हम न्यू वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आपके पास बिना रुकावट के, बिना परेशानी के आपके पास पहुंच जाए। तो फिर यहीं पर हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।